अस्सलामुअलैकुम। होप यू आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस होल कोर्स, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस के बेसिकली दो पिलर्स होते हैं। पहला पिलर होता है यू नीड अ डिमांडिंग प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट आपके पास होनी चाहिए सेल करने के लिए। और सेकंड होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आपके पास एक प्रोडक्ट है और आपको वो प्रोडक्ट बेचना आती है, तो यू हैव अ बिजनेस। अगर आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आती हैं, आपको मार्केटिंग करना आती है, अगर आप फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट हैं, आप इंस्टाग्राम पे अपना बिजनेस अच्छा इस्टेब्लिश कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको आती हैं, बट इफ़ यू डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट देन यू गॉट नो बिजनेस। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि प्रोडक्ट, एक विनिंग प्रोडक्ट होना ज़रूरी है आपके पास। तो इस लेक्चर में, इस सेशन में हम इस चीज़ पे बहुत डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे कि एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट किस तरह से हंट की जाए। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट बोल रहे होते हैं कि सर हम क्या ये बेचें, फ़लाँ चीज़ हम बेचें, क्या हम लेदर जैकेट सेल करें। और डिफरेंट मैसेज आ रहे होते हैं, कोई ये कह रहा होता है कि क्या हम क्लोथिंग में काम करें, किस तरह हम स्टार्ट में कौन सी प्रोडक्ट हम बेचना शुरू करें। तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा कि कौन सी प्रोडक्ट से आपको स्टार्ट लेना चाहिए, किस प्रोडक्ट के प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट किसके लिए कितनी रिक्वायर्ड है, और आपको बेसिकली जो है वो स्टार्ट कैसे लेना चाहिए। प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा मेरे पास कि सर इन्वेस्टमेंट तो है नहीं हमारे पास, प्रोडक्ट आप बता रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप बता रहे हैं, बट हाउ विल वी गेट द इन्वेस्टमेंट। देखिए, आप इन्वेस्टमेंट की फ़िक्र ना करें, आपने फोकस करना है स्किल सीखने पे। इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास एक विनिंग प्रोडक्ट है, अगर आपको बेचना आती है, तो इन्वेस्टर्स मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। देर आर लिटरली सो मैनी पीपल जिनके पास पैसा है, बट वो नहीं, उनको नहीं पता कि पैसा हम कहाँ लगाएं। ये बात शायद मैं पिछले सेशन में भी कर चुका हूँ। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से सेशन भी बनाऊंगा कि हाउ टू ग्रैब इन्वेस्टमेंट विदाउट, हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस विदाउट हैविंग एन इन्वेस्टमेंट। तो वो इन्वेस्टमेंट किस तरह से आपको लेकर आनी है, किस तरह से आप इन्वेस्टर्स को पिच करेंगे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। और साथ ही साथ हम इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली चाहिए कितनी, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो। देखें, जो बिज़नेस हम अच्छा, ये बात आपको ज़रूर अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हम पूरा मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हमारी अपनी एक प्रोडक्ट हो, हम उसको फेसबुक एड्स के थ्रू सेल करें, प्राइवेट लेबल हो या वाइट लेबल हो। और मैं इस वक्त बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा मार्केट प्लेसेस की, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ टोटली आपका बिल्कुल अपनी, आप एज अ सेपरेट एंटिटी अपने एक बिज़नेस बिल्ड कर रहे हो। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि मैं कोई दराज की प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर रहा हूँ या किसी दूसरे ई बे की या किसी दूसरे मार्केट प्लेस की प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त टोटली जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ वो आपका अपना प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल बिजनेस है, जो कि आपकी अपनी वेबसाइट पे या फेसबुक पेज के ऊपर है। मैं उस इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। अगर कोई चीज़ दराज पे बेची जा रही हो तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी उठ सकता है कि भाई, व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी, इज़ दराज द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी? नो। मार्केट प्लेसेस, जितनी भी आप मार्केट प्लेसेस पे जब काम करते हैं, इट टेक्स टाइम। आपकी स्ट्रेटजी वहाँ मैच्योर होने में, आपकी प्रोडक्ट्स रैंक होने में, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, एंड डैट इज़ नॉट अ रिच क्विक स्कीम। तो लेकिन जब आप फेसबुक के ऊपर कोई चीज़ सेल करते हैं, फेसबुक बेसिकली एक मार्केटिंग चैनल है, तो मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि जब आप अपने मार्केटिंग चैनल से अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने पेज के थ्रू कोई चीज़ सेल करते हैं, तो यहाँ पे आपके जल्दी ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ। ये बात आपको क्लियर है बिल्कुल कि किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस की दो फाउंडेशन होती हैं। एक डिमांडिंग प्रोडक्ट होनी चाहिए, एक आपके पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन प्लेस होनी चाहिए। ये दो चीज़ें, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज तो हम सीख ही रहे हैं, मार्केटिंग भी सीख रहे हैं, बट आज का जो टॉपिक है वो है डिमांडिंग प्रोडक्ट, कि हम प्रोडक्ट कैसे हंट करें, एक विनिंग प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करें। तो इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उस पर हम बात करते हैं। यह है एक प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से और पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस से जो कि फाइनलाइज़ किया। अगर आप इस क्राइटेरिया के ऊपर चलते हैं, अगर आप इन पॉइंट्स के हिसाब से कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो उसको बेचना भी आसान होगा। देखें, फेसबुक पे आप सब कुछ नहीं बेच सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी उठाएं वो फेसबुक के ऊपर सेल करना शुरू कर दें। आप, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, अगर आप उस क्राइटेरिया से बाहर जाएंगे तो आप स्ट्रगल करेंगे बहुत ज़्यादा सेल करने में। आपका या तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगा,
या तो आपके यूँ कह लें कि मार्जिन्स आपके बिल्कुल जो होंगे वो स्क्वीज़ हो जाएंगे और आपके प्रॉफिट में रहने के चांसेस भी मिनिमाइज़ हो जाएंगे। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं कि आप फेसबुक के ऊपर विनिंग कैंपेन्स रन कर सकें, अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकें। ऐसा नहीं है कि इस क्राइटेरिया से बाहर कुछ बेचा नहीं जा सकता बिल्कुल भी, या बिल्कुल भी आप प्रॉफिट में नहीं रहेंगे, लेकिन ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अब कोई स्टूडेंट मुझसे अगर ये पूछेगा कि नहीं सर, इस क्राइटेरिया से बाहर भी एक प्रोडक्ट है, वो भी मैं बेच रहा हूँ या बेचता हूँ और वो अच्छी सेल हो रही है, यस यू कैन सेल, बट जो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं अगर आप उन पे रहेंगे तो आपके जो सक्सेस के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इस पूरे कोर्स का या ट्रेनिंग का जो पर्पज़ है वो ये है कि हमें अपने एक ऑप्टिमाइज्ड ई कॉमर्स बिजनेस कैसे क्रिएट करना है जिसके जो सक्सेस के चांसेस हों वो ज़्यादा हों। ऐसा नहीं है कि वो फेल नहीं हो सकता, लेकिन उसके जो सक्सेस के चांसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो पहला तो क्राइटेरिया ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं आपने पूरी कोशिश करनी है कि उसकी जो कॉस्ट होती है, वो उसकी जो सोर्सिंग प्राइस होती है, इसको मैं कॉस्ट कह लूँ या फिर मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सोर्सिंग प्राइस, शुड बी लेस देन 1000 रुपीज़। अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि जो आपको पड़ ही 2000 ढाई हज़ार रुपये की रही है तो उसको बेचना एडवर्टाइजमेंट के थ्रू थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ एज अ फर्स्ट बिजनेस आप कोई क्रिएट कर रहे हो। तो आगे जाके जब अपनी ब्रांड्स बिल्ड करेंगे और आप कोई 10-15 हज़ार वाला आइटम फेसबुक के ऊपर सेल कर रहे होंगे तो मे बी पॉसिबल आपको 3-4 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये भी उसकी जो सोर्सिंग कॉस्ट पड़े, तो यू कैन बेयर इट। बट ये मैं एज अ फर्स्ट बिजनेस आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस क्राइटेरिया के मुताबिक चलेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक कम लगेगी उस बिज़नेस को स्टार्ट करने में, काफ़ी नैरो डाउन हो जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट। अगर आप इस क्राइटेरिया से बाहर जाके प्ले करेंगे तो यस यू कैन स्टैब्लिश अ सक्सेसफुल बिजनेस, बट द प्रॉब्लम विल बी डैट कि आपकी या तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या तो प्रॉफिट्स स्लो मतलब नैरो डाउन हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हो जाएंगे जिससे आप स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा करेंगे, फाइनेंशियली भी स्ट्रगल ज़्यादा करेंगे, स्ट्रेटजी बनाने में भी स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा करेंगे। लेकिन अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगी बिजनेस स्टार्ट करने में, आप स्ट्रगल भी थोड़ा सा कम करेंगे अपनी स्ट्रेटजीज़ को लेके। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आइडियली उसकी जो सोर्सिंग प्राइस होती है वो 1000 रुपये से कम होनी चाहिए। अब ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने सेल की जिनकी जो सोर्सिंग कॉस्ट थी वो 150, 200, 250, 300 रुपये थी, और उसको उसकी जो सेलिंग प्राइस थी जिस प्राइस में मैं सेल कर रहा था इट वाज अराउंड 2000, 2000, 2500, 3000, इस तरह से भी मैं सेल कर रहा था। 2018 में जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैं हाई क्वालिटी के लेदर वॉलेट्स सेल करता था फेसबुक के ऊपर। तो उसकी जो सोर्सिंग प्राइस मुझे पड़ती थी वो 400 समथिंग, 400-500 रुपये पड़ती थी, और उसके ऊपर मैं कम से कम भी 1000-1500 रुपये का प्रॉफिट रखता था, और उसको मैं 1500-2000 रुपीज़ में सेल आउट करता था। तो उसमें मेरा प्रॉफिट निकल आता था। बट उसके बाद मुझे और भी कुछ प्रोडक्ट्स मिली, वो मैंने सेल की, उसमें मेरा जो मार्जिन था वो ज़्यादा था, तो मैंने फिर उन प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट कर लिया। तो अच्छा, इसकी जो सेलिंग प्राइस है, पॉइंट नंबर 2, सेलिंग प्राइस शुड बी इन द ब्रैकेट ऑफ 1500 to 3500। जिस प्राइस में आप सेल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे या फेसबुक या इंस्टाग्राम के चैनल के थ्रू, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होती है इट शुड बी इन बिटवीन 1500 to 3500 रुपीज़। इसकी वजह ये होती है क्योंकि देर इज़ अ चांस कि जो प्रोडक्ट आप सेल करें उस प्रोडक्ट समटाइम्स आप ये चाह रहे होते हैं कि कस्टमर फर्स्ट इम्प्रेशन पर ही एक वाव इफ़ेक्ट क्रिएट हो, उसकी डिज़ायर क्रिएट हो और वो जाके आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस कर दे, या मैसेजेस की कैंपेन अगर आप रन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऑर्डर प्लेस कर दे। तो अगर महंगी प्रोडक्ट होगी, 3500 रुपये से ज़्यादा की प्रोडक्ट होगी, 6000-7000 रुपये की, तो डैट पर्सन विल टेक सम टाइम। वो बंदा टाइम लेगा थोड़ा सा इस पर सोचने में, हो सकता है किसी से मशवरा करे, किसी से पूछ ले कि भाई इतने की प्रोडक्ट मिल रही है 7000 रुपये की, ले लूँ क्या। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेगा वो उस चीज़ को, वो डिसाइसिव इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो इट इज़ आइडियल कि आपकी जो सेलिंग प्राइस हो इट शुड बी लेस देन 3500। लेकिन अगेन आई वुड से कि ये कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं है कि आप बोलेंगे नहीं जी मेरी जो प्रोडक्ट है वो तो 4000 रुपये की, आपने कहा था कि 3500 क्यों नहीं चाहिए, इसका मतलब मैं रिजेक्ट कर दूँ। नो, बहुत सारे दूसरे पैरामीटर्स पर उसमें आ जाते हैं कि आपने ब्रांडिंग कैसी की हुई, आपकी ब्रांडिंग कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि ब्रांडिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी हाई टिकट आइटम्स आपके लिए बेचना उतना ज़्यादा आसान होगा, कस्टमर का ट्रस्ट जितना ज़्यादा होगा, टेस्टिमोनियल्स जितने अच्छे होंगे, उतना ज़्यादा ये चीज़ थोड़ी सी ईजी होगी कि आप हाई टिकट आइटम्स भी फेसबुक के ऊपर या डिजिटल मार्केटिंग करते हुए सेल कर सकें। बट अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं
तो इट इज़ आइडियल कि आपकी जो सोर्सिंग प्राइस हो, अगेन आई वुड रिपीट कि वो 1000 रुपये से अंदर अंदर हो, 1000 रुपये के। आइडियली 300 400 500 रुपये की आपको प्रोडक्ट पड़ जाए, और उसकी जो सेलिंग प्राइस हो, जिस प्राइस में आप बेच रहे हो, वो प्राइस आपकी 1500 से 3500 के दरमियान के ब्रैकेट में हो। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मार्जिन शुड बी एटलीस्ट 50%। आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है, कम से कम आपने कोशिश करनी है कि वो 50% हो। इससे कम में प्रोडक्ट आपने सेल नहीं करनी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से आपको कुछ और चीज़ें भी क्लियर होंगी। एक साहब मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि भाई मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जिसकी जो मुझे सोर्सिंग प्राइस है वो 500 रुपये पड़ रही है, और उसको मैं फेसबुक एड्स के थ्रू बेचना चाह रहा हूँ 750 रुपये का। तो बताएं ये फिजिबल है कि नहीं है? सर ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। इसलिए फिजिबल नहीं है क्योंकि अगर आप 500 रुपये की प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं मार्केट से, 500 रुपये की प्रोडक्ट आप उठा रहे हैं, आपके 200-300 रुपये तो उसकी मतलब फेसबुक एड्स की कॉस्ट लग जानी है। नॉर्मली इतनी आती है फेसबुक एड्स की कॉस्ट, जो अगर मैं पूरे पाकिस्तान की जितनी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं इस वक्त उन सबका एवरेज निकालूं तो वो एवरेज आपका 120 रुपये से 380 रुपये के बीच में आएगा वो ब्रैकेट, जो कि एक एवरेज आपका सीपीपी होती है, कॉस्ट पर परचेज होती है। ये बेसिकली वो कॉस्ट होती है जो कि फेसबुक एड्स में आपकी लग रही होती है। सपोज आपने 1000 रुपये पर डे का बजट लगाया हुआ है अपने ऐड पे, और इस 1000 रुपये के बजट में आपकी 4 प्रोडक्ट सेल हो रही हैं। 1000 रुपीज़ आपका आपने ऐड चलाया हुआ है, उस एक 1000 रुपीज़ के ऐड में आपकी एक दिन में 4 प्रोडक्ट सेल हो गई, तो आपको सीपीपी कितना पड़ा, कॉस्ट पर परचेज, वो पड़ा 250 रुपये। मीन्स कि एक प्रोडक्ट को सेल करने में आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो 250 रुपये आ रही है। 4 प्रोडक्ट को सेल करने में कितनी कॉस्ट आ रही है आपकी, 1000 रुपीज़। ठीक है, 1000 रुपये आपने बजट लगाया था अपना, उस 1000 रुपये में 4 आपकी जो प्रोडक्ट हैं वो सेल हो गई। 4 प्रोडक्ट के सेल होने के बाद आपकी जो एक प्रोडक्ट को सेल करने में कॉस्ट आई वो कितनी आ गई, 250 रुपये। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी कि सीपीपी क्या होता है, कॉस्ट पर परचेज। इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं, बहुत से लोग कॉस्ट पर रिजल्ट भी कहते हैं इसको, बहुत से लोग कॉस्ट पर परचेज भी कहते हैं। तो मकसद इसका एक ही है कि आपकी फेसबुक एड्स की कॉस्ट कितनी आ रही है एक प्रोडक्ट को बेचने में। तो अगर मैं ये एज्यूम कर लूँ कि अगर किसी ने 500 रुपये की एक प्रोडक्ट फेसबुक अपने हंट की कि जिसकी सोर्सिंग प्राइस 500 रुपये, और वो उसको फेसबुक के ऊपर 750 रुपये का बेचना चाह रहा है, तो सर 500 रुपये की प्रोडक्ट में मैं अगर आइडियली लगाऊं, उसको 200 रुपये भी कॉस्ट आ रही है एक प्रोडक्ट सेल करने में, तो 700 रुपये तो की तो उसको खाली कॉस्ट पड़ रही है, तो उसका पीछे प्रॉफिट मार्जिन क्या बच रहा है, ऑलमोस्ट नथिंग। और उसमें से भी आपने बात याद रखनी कि आपके नॉर्मली 5% से 20% तक, अगर आप कोई भी कुरियर सर्विस यूज़ कर लें जो पाकिस्तान के बड़े नाम है, TCS, कॉल कुरियर, टेरेक्स, तो उसमें 5% से 20% आपके रिटर्न्स भी आते हैं। तो आपने इसमें अब हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो पूरी 20% रिटर्न्स के हिसाब से करते हैं ताकि हम प्रॉफिट में रहें। तो 700 रुपये का 20% कितना होता है, या मैं अगर कॉस्ट लगा लूँ, अच्छा 700 रुपये का 20% देख लेते हैं कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय 0.20, 140 रुपये। तो चलो मैं इसमें लॉसेस लगा लेता हूँ। तो आपको जो सोर्सिंग प्राइस पड़ रही है वो कितनी पड़ रही है आपको, 500 प्लस 200, 700, 700 प्लस 800, 140। तो सर 840 रुपये तो आपकी इसकी कॉस्ट पड़ रही है, तो आप इसको 750 रुपये में कैसे बेच सकते हैं? योर मार्जिनस विल बी टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड, दे विल बी किल्ड। और फेसबुक एड्स की जो कॉस्ट है 200 रुपये, ये फ्लक्चुएट करती है। एक टेस्टिंग बजट भी आपको चाहिए होता है जिसमें आप अपने विनिंग क्रिएटिव्स निकालें, आप अपना विनिंग एड सेट निकालें, उसको फिल्टर करने के बाद जब आप स्केलिंग पे जाते हैं, तब मैं ये एक एवरेज कॉस्ट ले रहा हूँ, चलो 200 रुपये हमें सपोज पड़ती है कॉस्ट। तो इसमें आपका कोई बिजनेस ही नहीं है, आपका बिजनेस स्टैब्लिश मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर आप इस तरह से प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं और ये प्राइस रख रहे हैं उसकी। अब मैं अगर सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ये मैं एक क्राइटेरिया टूवर्ड्स फेलियर मैंने बताया कि उस बंदे ने जो प्रोडक्ट हंट की थी वो इस तरह फेल हो सकती। अब एक प्रोडक्ट उसने 500 रुपये के अंदर हंट की, अब उसने उसकी सेलिंग प्राइस सपोज 2000 रखी है। ठीक है, तो इस 500 रुपये में फेसबुक एड्स की कॉस्ट और लॉसेस और ये चीज़ें मैं अगर मिला भी लूँ तो कितने की बन गई मुझे ये, 840 की। 200 रुपये मैंने मिलाया उसमें फेसबुक ऐड के, तो 800 रुपये हो गए, सॉरी 700 रुपये हो गए, और 140 रुपये के मैंने लॉसेस उसमें कंसीडर कर लिए, तो 840 रुपये। अब इसमें आपका मार्जिन कितना बच रहा है, अब आप कैलकुलेट कर लें। आपका मार्जिन बच रहा है 1160 रुपये। ये पेन बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है। 1160 रुपये आपका मार्जिन बच गया इसमें। कैसे बचा? आपने एक राइट क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए अपनी एक प्रोडक्ट हंट की थी। होप कि आपको बात
की लॉजिक समझ में आई होगी कि 500 रुपये की आप